वेलकम बैक टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें एंड आज हम पढ़ने वाले हैं आवर चैप्टर प्राइम टाइम का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए बच्चों, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, राइट। अब देखते हैं कि को प्राइम यानी कॉम्पोजिट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए जहां भी वर्ड यूज होता है को का मतलब होता है म्यूचुअल यानी दोनों के लिए, और प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है कि जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा नहीं आते, राइट। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है। What it means? चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इन नंबर्स की 15 और 37, हमारा इन दोनों नंबर्स, ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम कब होंगे? जब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नो फैक्टर वुड बी कॉमन एल्स 1, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, राइट। तो 1 के अलावा अगर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए तो दैट मीन्स वो एक दूसरे के को प्राइम होते हैं। व्हाट इट मीन्स, देखिए अब अगर मैं बात करूं 15 की, तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखिए, फैक्टर्स ऑफ 15। अब 15 के फैक्टर्स क्या है? आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 15 के फैक्टर कर सकते हैं। तो वो कौन सा होगा? 1, 3, 5 और 15, राइट। और 37 जो है वो क्या है? 37 एक प्राइम नंबर है। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए 37 एक प्राइम नंबर है, तो उसके कौन से फैक्टर्स होंगे? केवल 1 और एक 37, ये दोनों ही फैक्टर्स होंगे। अब मुझे बताइए कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, बताइए। टेल मी व्हाट आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 37? बताइए, कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिख रहे हैं 1 के अलावा? नो, दैट्स इट। तो दैट मीन्स कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। समझ में आया? तो अब हम क्या करते हैं, दैट मीन्स द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 37 आर 1। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर्स आपस में एक दूसरे के लिए को प्राइम होंगे। गॉट दैट? को प्राइम का मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर्स जो आपस में जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। समझ में आई बात? अब मुझे बताइए कि को प्राइम का मतलब क्या हुआ? क्या ये दोनों ही नंबर प्राइम है? नहीं। 37 तो भले एक प्राइम नंबर है, पर क्या 15 एक प्राइम नंबर है? नो। व्हाट डज दैट मीन? कि जरूरी नहीं है को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर्स प्राइम ही हो। समझ में आई बात? तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एल्स 1, केवल एक कॉमन फैक्टर होता है 1, और 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, ये आपको भी पता है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया कि व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। अब एक और नंबर चेक करते हैं कि क्या 18 और 81 कॉमन को प्राइम है या नहीं, बिकॉज द क्वेश्चन हैज बीन मेंशन्ड चेक वेदर द पेयर ऑफ नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। यानी हमें ये चेक करना है कि ये जो पेयर है 18 और 81, क्या ये एक दूसरे के कॉमन या क्या ये एक दूसरे के लिए को प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 18 और 81 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 18 बताइए। अब 18 के हम फैक्टर करेंगे यूजिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9s are 18, राइट। अब 2 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा किससे? 3 से। तो दैट इज 3, देन 3 एंड 1। तो अब आप बताइए क्या क्या फैक्टर्स होंगे फैक्टर्स ऑफ 18? या तो आप प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर से आप नहीं भी करना चाहें तो आप डायरेक्टली उसके फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, जैसे 1, देन 1 तो क्योंकि सबका ही फैक्टर है, देन 2, देन 3, देन 6, देन 9 और 18। ये नंबर्स 18 के फैक्टर्स होते हैं। अब 81 के अगर हम फैक्टर्स करें तो फैक्टर्स ऑफ 81 क्या होंगे?
वो होगा सबसे पहले तो 1, उसके बाद 9 एंड देन 81। 81 के ये 3 फैक्टर, इसके अलावा 3 भी होगा, 3, 27 ये भी मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले 3, देन 9, देन 27 एंड देन 81, ये होंगे फैक्टर्स ऑफ 81। तो अब मुझे बताइए क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर है? यस, लेट्स चेक इट। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 81। तो बताइए, अब चेक कीजिए कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो है 1, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है तो हमेशा 1 तो आएगा ही। इसके अलावा देखिए 3 और 3, यहाँ दोनों जगह 3 है, दैट मीन्स 3 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 81। इसके अलावा 18 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर भी फैक्टर है और यहाँ पर भी फैक्टर है, दैट मीन्स कि 9 भी दोनों का एक कॉमन फैक्टर होगा। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कितने कॉमन फैक्टर्स आए? 1, 2, 3, 3 कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कोप्राइम हुए? नो, दैट मीन्स देयरफॉर, ये पहले बता देते हैं, सिंस 18 एंड 81 हैव 3 फैक्टर्स इन कॉमन। तो देयरफॉर क्या 18 और 81 एक दूसरे के कोप्राइम होंगे? नहीं, क्योंकि कोप्राइम की डेफिनेशन क्या बोलती है कि दो नंबर्स अगर उनका HCF, अगर उनका फैक्टर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आता है तो दोज आर नॉट कोप्राइम। कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है, और यहाँ तो देखिए 1, 3 और 9 भी कॉमन फैक्टर है। तो दैट मीन्स 18 एंड 81 are not co-prime। समझ में आया? That's it for today's class बच्चों। अब आपकी बुक में, NCERT बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस कीजिए आप सॉल्व एंड चेक whether the given pair of numbers are co-prime or not। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं बच्चों। We'll see you tomorrow। आप करते रहिए प्रैक्टिस, तो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन एंड हैप्पी लर्निंग।